नमस्कार, प्रणाम, हरिओम। आज लोटस टावर टीवी पे हमारे साथ डॉक्टर प्रभुदत्त पांडा जी हैं, जो कॉलेज ऑफ फार्मेसी आईटीएम गीडा के डायरेक्टर हैं और योगी पुरुष हैं। हम लोगों का बड़ा इंटरेक्शन होता रहा, लगभग 1 साल हो गया हम लोगों को आईटीएम के साथ एसोसिएट होकर के। अभी 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे है, तो मैं चाहूंगा कि आईटीएम, हमारा डिस्कशन भी हुआ कि आईटीएम इसको पूरे गोरखपुर में, पूर्वांचल में लीड ले कि योग हर कॉलेज और स्कूल का बच्चा योग करे। योग इंटरनेशनल योगा डे सितंबर 2014 में यूएन के जनरल असेंबली में हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने वहां पे जनरल असेंबली में इसको रखा कि 21 जून इंटरनेशनल योगा डे होना चाहिए, जिसमें 193 मेंबर कंट्रीज ने यूनानिमसली इसको सपोर्ट किया और 173 कंट्रीज ने इसको स्पॉन्सर किया। और 2015 से भारत सरकार का जो आयुष मंत्रालय है, ग्लोबली हमारे एम्बेसीज के थ्रू और हमारे सभी कल्चरल सेंटर्स के थ्रू वर्ल्ड वाइड हम इंटरनेशनल योगा डे मना रहे हैं। लेकिन बहुत सारे कॉलेजेस या इंस्टीट्यूशंस उसको शायद उस दिन एक प्रोटोकॉल वो ऐसे ही रखते होंगे। अगर हमारे सारे विद्यार्थी योग करने लगे, योग समझने लगे, तो ये एक विश्व गुरु भारत बनने के लिए बहुत बड़ा स्टेप होगा। योग अष्टांग योग है, सिर्फ आसन नहीं है, उसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग योग है। तो ये एक अलग बृहद चैप्टर है। लेकिन भारत सरकार ने एक बहुत सिंप्लीफाइड योगा प्रोटोकॉल बनाया है, जो मैंने आपको और बाकी फैकल्टी मेंबर्स को दिया भी है कि वो सारे बच्चे पढ़ें, उसको प्रैक्टिस करें और बहुत सहज भाव में उनके अपने लाइफ में अचीव करें टारगेट्स को। इसके लिए हम तो यहाँ पे बाबा गोरखनाथ जी के नगरी में है। ये मैं गया था तो ये पुस्तक मुझे भेंट करी। यूनिवर्सिटी में, डीडीयू यूनिवर्सिटी, गोरखपुर यूनिवर्सिटी में गोरखनाथ पीठ भी बना है। हालांकि पीठ काम नहीं कर रहा है, प्रोफेसर वहां पे नहीं है, तो खैर वो अलग स्टोरी है, क्यों नहीं है। फिर हम लोग अवध क्षेत्र में हैं, क्योंकि अयोध्या से बहुत पास में है और ये स्पेशल स्पिरिचुअल जोन का एक पार्ट है। गोरखपुर हमारे मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है और बहुत सारे यहाँ पे बहुत विद्वान लोग हुए हैं। राम जी भी जो गुरु वशिष्ठ हैं, वो वशिष्ठ योग का जिक्र आता है रामचरितमानस में। और पातंजलि जी का तो है ही है, महर्षि पातंजलि जी का। उसमें उसके साथ साथ बहुत सारे ऋषियों ने अलग अलग लिखा है। जो मैं जिसको ज्यादा थोड़ा भी काम कर रहा हूं वो है शांडिल्य जी पर। शांडिल्य जी सतयुग के ऋषि हैं और वो राम जी के पूर्वजों के आचार्य रहे, गुरु रहे, राजा दिलीप के यहाँ पे ऐसा जिक्र आता है। फिर नंद बाबा के यहाँ पे उनका जिक्र आता है भागवतम में। वहां पे शांडिल्य उपनिषद जो लिखा है वो पूरा योग सूत्र है। इसमें इन्होंने वैसे तो बहुत सारे आसनों का जिक्र किया हुआ है, इसमें सिर्फ उन्होंने 8 आसन की बात कही है कि 8 आसन अगर व्यक्ति करेगा तो वो निरोगी रह सकता है। पर वो अलग अलग है, तो अलग अलग आचार्यों का अपना मत है। तो अब मैं एक तो आपके माध्यम से सारे आईटीएम के फैकल्टी मेंबर्स को, विद्यार्थियों को, डायरेक्टर साहब से मेरी इस पर चर्चा भी हुई, ही ऑल्सो अप्रिशिएटेड कि ऐसा होना चाहिए। तो विद्यालय, महाविद्यालय आपके साथ इसमें जुड़ करके 21 जून को एक अच्छा वृहद कार्यक्रम करें। सब लोग अभी 21 डेज हैं, रोज बच्चे 15-20 मिनट, आधा घंटा इस पे दे सकते हैं और हमारे साथ एक स्टूडेंट है भी यहाँ पे। तो ये करें, तो कैसे इसका रोड मैप करेंगे, कैसे अपील करेंगे, कैसे इसको वो करेंगे। मेरा तो आइडिया था कि हमने जो गोरखपुर में आईसीएसएमई कामधेनु चेयर के माध्यम से 20 ब्लॉक के पार्टनर्स जो बनाए उनको भी इन्वॉल्व करें, बट नाउ आई थिंक टाइम इज शॉर्ट।
तो वो नेक्स्ट कभी करेंगे या जो भी है, तो आप थोड़ा सा इस पे मार्गदर्शन करें। First of all, the question arises, why one can do yoga? So, what is the benefit of yoga? First, let us discuss the benefit of yoga. So, to a person or any member or any student will do yoga, that the benefit, the disease is like rheumatism, arthritis, joint pain, muscles relaxation, lungs proficiency increases, heart, circulatory, blood pressure decreases, pulse rate decreases, blood sugar decreases, like sodium decreases, triglyceride decreases. These are the medicinal value of a person will do yoga, benefit of yoga. Main problem, today's problem is the imbalance of hormonal. Hormonal imbalance is commonly takes place in almost all the persons in older age. So to prevent that one during old age, to when they attain this old age, to how to prevent the hormonal imbalance, because the person or the human beings only either they are working or sleeping. These are the maximum hours they are spending out of 24 hours by working or by sleeping. Only two postures are there of a human being. But these are the two postures cannot maintain the hormone balance, because the hormone, the glands are starting from the head to the bottom are arranged in a systematic manner. The two positions cannot maintain the release of hormone of a human. Uniformity cannot be maintained. So that's why the yoga has been designed more than 5,000 years ago. At that time, though, anatomy was not designed. No advanced medicine science was there. They have adapted the different posture of body posture to maintain the hormonal balance. Because the 7 hormones, almost the main hormones, we are having around 7 hormones. And the systems are 11 systems. And there is a coordination, the hormonal balance, release of hormone, and the 11 systems are maintained. There is a coordination. Coordination can be maintained only by doing the change of different posture of the body. That is called as a yoga. So the minimum yoga can be carried out. The Vajrasana is one of the most important yoga. In the Vajrasana, that joint pain, rheumatism, arthritis, muscle relaxation can be easily cured, or the disease can be prevented. Similarly, Supta Vajrasana, Sasangasana, these are the asanas. The tilting of body, head is down, the body is above. So the blood can flow to the 3 hormonal position, which is pineal, pituitary, and hypothalamus. These are the 3 glands which is situated in the head position. So blood flow of the head position can make if the head is down and the body is tilted. So some asanas are there. Sarvagnasana. It's common. It can be carried out. So that's why the yoga should be performed every day to prevention of and the cure of diseases. For that yoga is designed. बहुत बहुत बढ़िया आपने बताया। ये योग जो है आदि अनादि काल से, जब से सृष्टि है, उसका तो समय वैज्ञानिक अपने अपने दृष्टिकोणों से निकालते हैं, तब से योग है। क्योंकि योग शिव जो हमारे 3 डाइटीज में मेन डाइटीज हैं, उनको इसका वो कहा जाता है कि शिव जी इसके प्रणेता हैं। उसके उन्होंने पार्वती जी को बताया, ऐसा वो करके बताते हैं। अब विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि हम विद्यार्थियों के लिए बात कर रहे हैं, तो मैं 2-3 चीजें बताना चाहूंगा आपके माध्यम से। एक तो स्वर विज्ञान पे हमें थोड़ा काम करना चाहिए, क्योंकि योग के साथ, प्राणायाम के साथ स्वर जुड़ा हुआ है। स्वर में हमारा बहुत सिंपल है, हमारा लेफ्ट नॉस्ट्रल है, राइट नॉस्ट्रल है, और एक सुषुम्ना नाड़ी उसको बोलते हैं। तो हम लेफ्ट को, जो चंद्र नाड़ी है, उसको इडा, पिंगला, सुषुम्ना,
तो सुषुम्ना में जब दोनों नाड़ियां चल रही होती हैं बराबर, तो सुषुम्ना नाड़ी को उसमें कहा जाता है, और वो बहुत कम समय के लिए आता है। वो योगी उसी की प्रैक्टिस करते हैं। और अगर हमें स्वर विज्ञान समझ में आ गया, तो हम अपने बॉडी में गर्मी, ठंडी और बाकी चीजों को बैलेंस कर सकते हैं। जैसे भोजन के बाद अगर हम बाएं करवट सोते हैं, तो हमारा राइट नॉस्ट्रिल चलने लगता है, भोजन पचने लगता है। और अगर हमें थिंकिंग थॉट प्रोसेस को करना है, तो हम राइट साइड में जब करवट ले लेते हैं, तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल चलने लगता है, और उसको चंद्र नाड़ी, तो उससे हमारा थॉट प्रोसेस, थिंकिंग का एक सेल्स एक्टिवेट होते हैं। दूसरा, हमें मुद्रा विज्ञान पे थोड़ा काम करना चाहिए। हर मुद्रा, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, कई 1200 प्रोटोकॉल्स कुछ लोग बताते हैं। विद्यार्थियों के लिए सिंपल ज्ञान मुद्रा 15 मिनट कम से कम करना चाहिए। अगर आपको अपने लक्ष्य की तरफ केंद्रित होना है, उस पे टारगेट्स को अचीव करना है, बहुत सिंपल है। ये 5 एलिमेंट्स हमारे हाथ में ही है, और 5 एलिमेंट्स का पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल। हम ज्ञान मुद्रा में हमने अग्नि को वायु के साथ हम बैलेंस कर रहे हैं, बाकी 3 एलिमेंट्स छूटे हुए हैं। सिमिलरली ये प्राण मुद्रा है। अगर हमको थकान हो रही है, जैसे अब लंच के बाद की जो क्लासेस होती हैं, उसमें हमें नींद आने लगती है या वो है, तो अगर हम प्राण मुद्रा में रहेंगे, तो प्राण मुद्रा करने से हमको थकान नहीं होगी। टीचर्स को भी, और ये हर फैकल्टी मेंबर को करना चाहिए, और बच्चों को भी करना चाहिए, जिससे कॉन्सेंट्रेशन लेवल। तो ज्ञान मुद्रा सुबह करें, शाम करें, और प्राण मुद्रा जब आप लंच के बाद, जब आपको लगे कि लास्ट के पीरियड्स हैं, उसमें आप करें। दूसरा, ये एक और मुद्रा है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, मृत संजीवनी मुद्रा। ये मृत संजीवनी मुद्रा, जैसा इसका नाम है, इसमें हमने वायु हम इसमें कम कर रहे हैं, और 2 तत्वों को बैलेंस कर रहे हैं। अब जैसे खांसी आ गई, तो हम इसमें ये जो लिंग मुद्रा होती है, इसके करने से 1-2 मिनट बाद खांसी स्वतः रुक जाती है, ऐसा कहा जाता है। तो मुद्राएं जो हैं 45 मिनट्स में लगभग बैलेंस होती है। तो ये सब चीजें ऐड करें। मैंने स्वर विज्ञान की बात कही, पांडा जी ने आसनों की बात कही, मुद्राओं की बात मैंने करी। लास्ट में मैं एक बड़ा सिंपल सा आपको एक मंत्र बता देता हूं। ओम नमः शिवाय जो है, हम 5 एलिमेंट्स को कैसे बैलेंस करते हैं। जो 5 एलिमेंट्स पूरे नेचर में है, उसको हम अपने साथ कैसे बैलेंस करते हैं। जो न है वो पृथ्वी तत्व है, म जो है वो जल तत्व है, नमः शी अग्नि तत्व है, वा वायु तत्व है, या आकाश तत्व है। जब हम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे होते हैं, तो हम नेचर के साथ ये जो 5 एलिमेंट्स हैं, अपने बॉडी को बैलेंसिंग की, जो पूरा शिव तत्व है, जिसमें 5 तत्व हैं, वो हमारे बॉडी के इम्बैलेंसेस को हटाने का काम करे, ऐसा हम रिक्वेस्ट करते हैं नेचर से। इसका एक वैदिक मंत्र है, ओम नमः शिवाय, मह शिवाय, न शिवाय नमः, वाय नमः शिवाय। इसमें 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप हो गया है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से, आप लोग नियमित योग करें, और पांडा जी आपके और आईटीएम के मार्गदर्शन में 21 जून को एक बहुत बृहद कार्यक्रम हो, जिसमें सारे बच्चे पार्टिसिपेट करें, फैकल्टी मेंबर्स करें, और आईटीएम हर फील्ड में पूरे गोरखपुर के लिए एक लीड रोल इंस्टीट्यूट प्ले करें। जैसे योगा का बात करते हैं, when we are discussing the yoga, only Hatha yoga it came to the picture. Asana and pranayama. So along with the Hatha yoga, asana and pranayama, several yogas are there, like your Raj yoga. Bhagavad Gita has described the Karma yoga, Jnana yoga, then Raj yoga,
भक्ति योगा. Bhakti Yoga. So these are the 4 yogas is classified in Bhagavad Gita. So mantra yoga is also one of the most important to activate the brain or memory power to the student. Mantra yoga. Like some mantras are, several mantras are divided in the Upanishad, Vedas. So like Purnamada Purnamada Purnasya Purnamadaya Purnameva Sishyate. So this is a Veda mantra. Iswaraha Paramapushtam Sachitananda Vigraha Anadir Adir Govinda Sarva Karana Karanam Isopanishad. So like this mantra also can be repeated by the student during the prarthana, so that the brain power can be activated and the memory cell can be activated. पतंजलि जी अथ योग अनुशासन का बड़ा उन्होंने बात कही है, उससे शुरू करते हैं. और योगः कर्मसु कौशलम, किसी भी कार्य को कुशलता पूर्वक करना भी योग है. योग की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, और अब तो योग को बड़े बड़े अलग पूरी दुनिया में कोई स्नान योग कर दिया, कोई कर दिया है, उसमें हम लोगों को नहीं उलझना है. अभी हमको 21 जून को एक बहुत सिंप्लीफाइड जो हमारे भारत सरकार ने योगा प्रोटोकॉल दिया है, वो उसको बच्चे प्रैक्टिस करें. पूरी किताब को हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन्स हैं, और ऑनलाइन मैं आपको सबको सर्कुलेट कर दिया है, दोबारा दे दूंगा. आप लोग बहुत अच्छा उसमें करें और अच्छे विद्यार्थी बने, भारत विश्व गुरु बने, और गोरखपुर एक लीड करे, पूरे भारत के लिए कैसे लीड रोल करे ये, क्योंकि एक यहाँ पे हमारे जो योगी जी हैं, जो मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे भारत को बहुत संभावनाएं उनमें नजर आ रही हैं, और बहुत सारे लोग पूरे विश्व में एक उनपे नई चेतना को देख रहे हैं. लेकिन चेतना सिर्फ एक व्यक्ति से नहीं आएगी, पूरे गोरखपुर को, पूरे उत्तर प्रदेश को, पूरे भारत को इसमें जुड़ना पड़ेगा. बहुत बहुत धन्यवाद. प्रणाम.